हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं जिसे आप माइक्रो प्रोजेक्ट कह सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग माइक्रो प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हम जो है एक जोक केपीआई को क्रिएट करने वाले हैं, एक वॉइस ओवर क्रिएट करने वाले जो कि हमें रिटर्न करेगा एक जोक। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। आप एक बार इसे ध्यान से देखना और हो सकता है आप इसे अपने माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट होने वाला है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जस्ट लाइक दैट कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक GIF है जो कि है रोबोट का। अगर आप किसी और GIF को यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। ओके, तो जो KPI मतलब GIF सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए पर्पज़ के लिए मैं बिल्ड किया मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम index.html फाइल को रेडी करेंगे, ठीक है, जो कि हम हर बार करते हैं आई नो। तो index.html फाइल, ये जो फाइल है ना, इसके अंदर हम बस एक बेसिक कोड करने वाले हैं। बेसिक कोड मतलब कि क्या, कि जिसके अंदर GIF एंड बटन्स को हम ऐड करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो है इमेज का इस्तेमाल करके जो है ऑटो कोड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, और जोक API। ओके, और दो फाइल्स और, एक स्टाइलिंग के लिए style.css और दूसरी जो फाइल होगी वो होगी स्क्रिप्ट फाइल जो कि JS के लिए होगी। ओके, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दोनों ही चीज़ें जो है वो ऐड कर लेते हैं, लिंक और style.css। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एंड दैट्स ऑल राइट। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसका जो सोर्स होगा वो होगा script.js, दैट्स इट। ओके, और अब हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। पहली बात कि कोई भी ज़्यादा कोड हम इसके अंदर लिखने नहीं वाले हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हमें एक और URL का इस्तेमाल करना है जो कि है फॉन्ट ऑसम्स। ओके, जिसके अंदर हम कुछ फॉन्ट्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और ये जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, जो कि सिर्फ कुछ फॉन्ट्स को आपके लिए अप्लाई कर देगी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोजेक्ट के ऊपर आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये नहीं मिल रही तो आप फॉन्ट ऑसम वेबसाइट के ऊपर जाके भी इस लिंक को ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे करना ये है हमें कि एक कंटेनर बना लेना जिसके अंदर हम सारे कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड कर सकें। तो फॉर दैट मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर दो चीज़ें चाहिए। पहली बात, हमें एक बटन चाहिए जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो जोक सुनाई दे, और दूसरी बात हमें एक ऑडियो चाहिए जिसकी मदद से हम ऑडियो को प्ले कर पाए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बटन। अब बटन के लिए मैं ID सेट कर रहा हूँ बटन, बिकॉज ID क्यों, क्योंकि हम स्क्रिप्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ID को प्रेफर करते हैं, सो दैट्स वाई। और यहाँ पे हम लिखेंगे टेल मी अ जोक एंड दैट्स इट। और फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जो कोड है वो एक स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर कोर्स से मैंने लिया हुआ है जो कि है ज़ीरो टू मास्टरी कोर्स। अगर आपको वो कोर्स देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके उस कोर्स को बाय कर सकते हैं। बहुत ही ऑसम कोर्स है जिसके साथ 20 प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसके साथ साथ जो है मतलब ये जो कोड है मैंने वहीं से लिया हुआ है। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उस कोर्स को परचेस कर लेना। ओके, तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑडियो की। अब ऑडियो के लिए भी मैं ID सेट कर रहा हूँ ऑडियो, ठीक है। अब ऑडियो मतलब क्या होता है कि एक सोर्स होता है ना किसी भी पर्टिकुलर ऑडियो के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सोर्स को हम बाद में डिफाइन करेंगे, जिसकी मदद से अगर हम सोर्स को बाद में डिफाइन करेंगे तो हम स्पेसिफिकली एक API को जनरेट करके सोर्स को वहाँ पे एक्टिवली कर सकते हैं। अब ये बात रही क्लियर। ओके, तो अब यहाँ पे ये चीज़ रही क्लियर और दैट्स इट। HTML का टैग यहाँ पे भर चुका है। अब हमें जाना है अपने स्टाइल के ऊपर, जैसे कि इसको हमने अभी तक देखा हुआ है, तो इसको अभी तक हमने स्टाइल नहीं किया था। अगर मैं आपको यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करके दिखाऊं तो आई मेक श्योर दैट कि ये जो है बिल्कुल सही तरीके से डिज़ाइन नहीं होगा, देख सकते हो यहाँ पे। और टेल मी अ जोक एक सिंपली बटन है और फिर ऑडियो का फॉर्मेट है, मतलब कुछ नहीं है। तो हमें इसको अब डिज़ाइन करने की बात आती है, तो राइट, तो हमें इसको डिज़ाइन करना है। तो चलिए इसको अब डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए क्या है, सिंपली style.css के अंदर आने वाले हैं हम लोग, और यहाँ पे हम पहले HTML को डिज़ाइन करेंगे।
तो इसको हम बॉक्स साइजिंग लिखेंगे, बॉक्स साइजिंग, और वो होगी बॉर्डर बॉक्स। ओके, अब नीचे आते हैं, बॉडी के लिए भी असाइन कर लेते हैं। अब बॉडी के लिए क्या है कि हम सभी तरफ से मार्जिन जो है वो 0 रखेंगे, जिसकी मदद से हम ऑल अक्रॉस जो है बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। और अब बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। अब बैकग्राउंड के लिए मैं सिंपली एक कलर चूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए वही कलर चूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारे GIF के लिए अवेलेबल है। मतलब इसमें जो कलर है ना, ये वाला, ये पीछे वाला, उस कलर को हम चूज़ करने वाले हैं। तो 45 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 45 it's DD। ओके, तो ये कलर हमारे बैकग्राउंड के लिए सेट होगा। उसके बाद हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है कंटेनर, जिसके अंदर हमारे सारे टूल्स है, राइट। और कंटेनर क्लास के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। कंटेनर क्लास के अंदर हमें चेंजेस क्या करने हैं कि हमें पहली बात एक बटन लेना है, और उसके बाद हमारा जो GIF का रोबोट है उसको बीच में लेके आना है, ठीक है। तो बीच में लेके आने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे हाइट को क्रिएट कर लेता हूँ। कंटेनर के लिए कितनी हाइट चाहिए, 100 VH, और विड्थ हमारे लिए सिंपली 100 VW। ओके, 100 VW। oh sorry, it's I'm going to actually, और width होगी 100 VW। अब यहाँ पे बात करेंगे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले होगा हमारा फ्लेक्स, तो फ्लेक्स डिस्प्ले रखेंगे, और उस फ्लेक्स डिस्प्ले की डायरेक्शन हम कॉलम्स में रखेंगे। ओके, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, मतलब कि हमें सारा कंटेंट कहाँ पे चाहिए, ऑब्वियसली हमें सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेंटर लिख रहा हूँ। इसके अलावा भी सारे आइटम्स को हम सेंटर में लेना चाहते हैं, इसलिए सेंटर लिखेंगे अलाइन आइटम्स को। अब बैकग्राउंड की बात आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे पास एक GIF अवेलेबल है, और GIF का काम बनता है कि हम एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड को सेट कर पाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए हम URL को सेट करेंगे। अब URL क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले से वो फाइल है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे डायरेक्टली ./robot.jf को सिलेक्ट करेंगे, एंड दैट्स इट। ओके, तो अब आपका बैकग्राउंड भी बन चुका है, लेकिन बैकग्राउंड के लिए पर्टिकुलरली कोई भी साइज़ अभी तक फिट नहीं है। तो मैं यहाँ पे साइज़ के ऊपर जाता हूँ, और साइज़ जो होगी वो होगी कंटेन, और कंटेन के बाद अगर आपको बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर में चाहिए, जस्ट लाइक दैट, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ और इसको रन करूँ, आई थिंक सो, लुक एट दिस, टेल मी अ जोक। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। मे बी आपको ऑडियो जो है, मतलब ये जो एक जस्ट सेकेंड, ये आपको मे भी दिखाई देगा होगा। तो मुझे आई थिंक सो ऑडियो अभी तक दिखाई नहीं दिया, बट चलिए आगे देखते हैं कि ऑडियो क्यों दिखाई नहीं दिया। लेट्स जस्ट चेक इट, रिफ्रेश। ओके, तो ऑडियो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, देखते हैं। ओके, यहाँ पे चलते हैं स्टाइल के अंदर, कंटेनर के अंदर जा करके हम क्या करने वाले हैं, अब बैकग्राउंड की जो पोजीशन है उसको थोड़ा और फिक्स कर लेते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट एंड सेंटर। अब बैकग्राउंड रिपीट, अब बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ओके, अब बात कर लेते हैं बटन के लिए, क्योंकि हमारे पास बटन है लेकिन हमने अभी तक उसको डिज़ाइन नहीं किया, ठीक है, देख सकते हो। तो इसको अब डिज़ाइन करने की बारी आती है, राइट। तो अब हम बटन के लिए डिज़ाइनिंग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम कर्सर पॉइंटर। ओके, तो ऑडियो अभी तक क्यों दिखाई नहीं दिया पता है, क्योंकि ऑडियो के पास एक स्पेशल आपको कंट्रोल्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे कंट्रोल्स, तो अब आपको ये जो है ये आपको कंट्रोल्स दिखाई देंगे, देख सकते हो। तो ये हमारे कंट्रोल्स है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो कंट्रोल्स भी ठीक है ना, कि मतलब कंट्रोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करना चाहते तो क्या दिक्कत है। तो कंट्रोल्स बट हम हटाने वाले हैं, सेव दिस फाइल, क्योंकि सारा जो कंट्रोल होगा वो हम स्पेसिफिकली एक बटन के ऊपर सेट करने वाले, जो कि ये रहा बटन। ओके, तो इस बटन को जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो प्ले होगा, दैट्स राइट। ओके, तो कर्सर पॉइंटर रखेंगे, और फिर उसकी जो आउटलाइन रखेंगे, मतलब थोड़ा सा उसको डिज़ाइन करने की बात ये तो आउटलाइन नन रखेंगे, आउटलाइन नन। फिर विड्थ, अब बटन थोड़ा सा बड़ा चाहिए इसलिए विड्थ 200 पिक्सल्स, और उसकी जो हाइट रखेंगे वो रखेंगे 50 पिक्सल्स, हाइट फॉर 50 पिक्सल्स। उसके बाद फॉन्ट
फॉन्ट फैमिली में भी आप कुरियर न्यू या फिर आपको जो भी पसंद आती है वो फैमिली आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुरियर न्यू, दैट्स इट। ओके, अब फॉन्ट साइज़ को भी बात कर लेते हैं। फॉन्ट साइज़ जो होगी वो होगी कुछ 20 पिक्सल्स। ये प्योरली आपके ऊपर है कि आप कौन सी मतलब कितनी फॉन्ट फैमिली यूज़ करते हो, कौन से फॉन्ट फैमिली यूज़ करते हो, कितनी साइज़ आप देना चाहते हो। बेटर है कि आप फ्रंट एंड डेवलपर को एक अच्छी तरीके से समझ लो, बिकॉज बहुत ही हार्ड होता है एज ए फ्रंट एंड डेवलपर काम करना। ओके, बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड का कलर होगा एक थोड़ा सा पिंकिश कलर देते हैं। FF343482। ओके, अब ये थोड़ा सा पिंकिश कलर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसकी बॉर्डर रेडियस की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा रेडियस बढ़ा देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा एक सर्कुलर शेप मिल जाए। तो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स ले रहा हूँ हर तरफ से। ओके, और लास्ट में आती है बॉक्स शैडो, जिसकी मदद से हम शैडो शिफ्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा उसे एक ऐसा लुक दे सकते हैं जिसकी मदद से ये जो है ये थोड़ा सा ब्लैकिश लगे, मतलब साइड से थोड़ा सा ब्लैकिश लगे। तो यहाँ पे 2 पिक्सल्स टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। ओके, 20 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स। ओके, दैट्स इट। अब थोड़ा सा बॉटम के ऊपर ये थोड़ा सा बेटर लुक देगा। RAB जो भी है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। ग्रीन भी आई थिंक सो कि मुझे 0 लिखना चाहिए, और ब्लू भी 0, और अल्फ़ा थोड़ा सा रखेंगे 0.2। ठीक है, अब ठीक है, अब देखते हैं बटन को कि बिल्कुल किस तरीके से डिज़ाइन हो चुका है। ओह, इट्स लुक प्रीटी वेल, राइट। थोड़ा सा बेटर लग रहा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एच ओवर इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव और दिखे। तो क्या करने वाले यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बटन एच ओवर, और एच ओवर के अंदर फिल्टर और ब्राइटनेस 95%, और फिर इसके अंदर बटन अगर वो एक्टिव स्टेट में होगा तो क्या होना चाहिए, मतलब अगर आपने उसके ऊपर क्लिक किया है तो क्या होना चाहिए, तो ये ट्रांसफर होना चाहिए स्केल मतलब कितना वो बड़ा दिखना चाहिए। ओके, तो 0.98। अब इससे होगा क्या दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक मिल रहा होगा आपको, दिखाता हूँ मैं। ओके, देख सकते हो। ओके, मतलब एच ओवर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है बट दिखाई नहीं दे रहा है। लेट्स सी, बटन एक्टिव। अब अगर बटन डिसेबल्ड हुआ, डिसेबल क्यों, क्योंकि जब हम क्लिक करने वाले और जो हमें जब सुनाई देगा तो उस टाइम के ऊपर डिसेबल्ड होना चाहिए वो बटन, ताकि वो क्लिक ही ना हो। ओके, सो डिसेबल्ड। और अब कर्सर हम लिखेंगे, कर्सर को डिफ़ॉल्ट स्टेट के ऊपर। ओके, डिफ़ॉल्ट, फिर उसके बाद फिल्टर, और फिल्टर जो होगा वो होगा ब्राइटनेस 30%। ओके, और जब मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऊपर चला जाऊँ और यहाँ पे कंसोल के ऊपर जाऊँ, थोड़ा बहुत इस शेप में चला जाऊँ, तो आप देख सकते हो मोबाइल के लिए जो है ये बिल्कुल सही तरीके से एक्टिवेट नहीं हो रहा। अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो हमारा रोबोट जो है बिल्कुल गायब हो चुका है। तो अब अगर आपको कुछ इस तरीके की सेटिंग करनी जहाँ पे मोबाइल के लिए वो एप्लीकेबल हो, तो आपको थोड़ी सी चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो चेंजेस कौन से करने चाहिए आपको, कि यहाँ पे आपको मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कि मीडिया क्वेरी, मतलब मीडिया क्वेरी एक इनबिल्ट थिंग है, आप ये कह सकते हो CSS के अंदर, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, मीडिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्रीन एंड यहाँ पे लिखेंगे हम मैक्स विड्थ। ओके, अब मैक्सिमम विड्थ होगी वो होगी 1000 पिक्सल्स। ठीक है, और उसके अंदर हम लिखेंगे कंटेनर, बिकॉज सारी चीज़ें कंटेनर के अंदर है तो वो बिल्कुल सही तरीके से सेट हो जाएगी।
तो यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर एंड सेंटर, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड साइज रखेंगे कवर। तो बैकग्राउंड साइज कवर होने के बाद बटन के लिए क्या, तो बटन के लिए सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखेंगे। बटन के लिए बॉक्स शैडो 5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स and RGBA 005. Save this. Now see the thing. I think that's done. Let's go back here. Okay, तो now अब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ये रोबोट बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से हम इजीली अब ओके देख सकते हैं। ठीक है, चलो क्लोज कर देते इसे, और अब ये बिल्कुल सही पोजीशन पे है और ओके ठीक ठाक ही लग रहा है। बटन इतना कुछ चेंज नहीं लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। ओके, अब फाइनल बात कर लेते हैं स्क्रिप्ट की कि कोडिंग किस तरीके से होनी चाहिए। पहली चीज़ हमें ये करनी है कि हमें एक ऑडियो इंटरफेस चाहिए। ओके, मतलब कि अगर आपने सुना होगा तो मतलब यहाँ पे आपको बस एक डेमो देता हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच, ओके, टेक्स्ट टू स्पीच एक वेबसाइट है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे इंजन्स मिल जाएंगे जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस होती है, जस्ट लाइक कि अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ यू नो वॉइस RSS के ऊपर, आई थिंक सो, ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच जो है उसकी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि आपको जो मिलेगा वो एक्चुअली 350 पर डे मिलेगा। ओके, आप देख सकते हो कि फ्री जो प्लान है डेली रिक्वेस्ट सिर्फ 350 और लिमिटेड 100 KB पर रिक्वेस्ट, तो समझ सकते हो कि आपको थोड़ा बहुत सा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये अच्छा है। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लॉग इन करने वाले। तो मेरे पास पहले से ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड भी मेरे पास पहले से ही है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो आपको नीचे एक API की मिलने वाली है, उस API की को आप कॉपी करके अपने पास रखो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ डोंट कॉपी माई API की। अगर आप उसे कॉपी कर लेते हो तो बाद में मुझे उसे बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ मेरी API की, सेव कर लेता हूँ इसे, क्योंकि API की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर आके आप SDK के ऊपर जा सकते हो। SDK आपको डाउनलोड करना है जावास्क्रिप्ट के लिए, तो Node.js को आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि आपको इसके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक SDK प्रोवाइड करने वाला हूँ। SDK मतलब कि क्या है कि हमारे पास पहले से एक कोड है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका यूज़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस SDK को और पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो SDK है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग SDK है, जिसको इंटरनेट से ही लिया गया है। लेकिन ये SDK आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको SDK चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर के इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लीजिए और सिर्फ इसे कॉपी करके रखना, ठीक है। मतलब अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो सिर्फ इसे कॉपी करके रखना। इसके अंदर यहाँ पे response.text जो है ना, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि हम एक टेक्स्ट को भेजने वाले हैं और इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस भी किए हुए हैं। तो मेक श्योर कि आप इससे ही लेना, ठीक है। अब ये हो चुका है हमारे पास, ये आ चुका है। पहली बात, हमें किस लिए एक मतलब एक पर्टिकुलरली वेरिएबल जनरेट करना है। तो कौन से एलिमेंट्स के लिए वेरिएबल को जनरेट करना है? बटन के लिए एक जनरेट करना है ना, एक ऑडियो के लिए जनरेट करना है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली हर बार करते हैं कॉन्स्ट बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट बाय डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और अब हमारे पास ID भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बटन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑडियो के लिए भी हम एक वेरिएबल को जनरेट करने वाले हैं। तो कांस्टेंट ऑडियो एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर हम लिखेंगे ऑडियो। सेव दिस फाइल।
अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें एक फंक्शन जनरेट करना है, उसे टेक्स्ट करना है कि हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन जनरेट कर लेते हैं, फंक्शन टेस्ट, और टेस्ट फंक्शन के अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स देने हैं। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपको सेम चीज़ यहाँ पे देनी पड़ती है। यहाँ पे आप ओके, यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको एक SRC चाहिए, आपको एक की वैल्यू चाहिए जहाँ पे आपकी API की लगेगी, दूसरी SRC लगेगी, तीसरी HL लगेगी कि आप कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहते हो। फिर उसके बाद R, ड्यूरेशन कितनी है उसके लिए, C का मतलब होता है फॉर्मेट, और मान ली F एंड SML। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस चीज़ को कॉपी करना है। ठीक है, Ctrl+C, यहाँ पे आता है और यहाँ पे पेस्ट कर देता है। अब बेसिकली बात ये आती है कि यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, इसको मूव कर लेते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से एक SDK, तो वॉइस RAS डॉट स्पीच। ओके, स्पीच के अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर चेंजेस कौन से करने हैं ये ध्यान रख लो। वी को हटा देता हूँ और हटा देता हूँ, ठीक है, और सेव कर लेते हैं इसे। आई थिंक सो दैट्स इट। ओके, अब इसके अंदर आपको API की यहाँ पे डालनी है, तो आपकी जो API की है, जो कि मेरे पास ये रही, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे इसे डाल देता हूँ, एंड दैट्स इट। तो सोर्स हो चुका है हेलो वर्ल्ड। अब इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट को रन करते हैं। ओके, चलो, Hello world. आई होप यू आर लिसनिंग। तो मैंने डेस्कटॉप ऑडियो को बंद कर दिया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर दैट। तो मैं यहाँ पे से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Hello world. ओके, नाउ यू, आई होप दैट यू लिसनिंग, कि इसने बताया हेलो वर्ल्ड, तो बिल्कुल सही तरीके से ये वर्क हो रहा है। तो अब हम क्या करने वाले, नीचे आते हैं और या दैट्स इट। अब हमें दूसरी चीज़ करनी है कि हमारे लिए एक API जनरेट करना पड़ेगा हमें, जो कि हमारे लिए जोक्स लेके आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जोक्स के लिए कुछ होना चाहिए, राइट। तो अब जाते हैं हम गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर आप अगर लिखोगे ना जोक API, तो आपको काफ़ी सारे APIs मिलने वाले। ओके, अगर मैं जोक API लिखूंगा तो यहाँ पे एक API है जो अनलिमिटेड जोक्स आपको प्रोवाइड करता है, अनलिमिटेड। ओके, मतलब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बट फिलहाल के लिए आप उन कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो कस्टम लिखेंगे, यहाँ पे प्रोग्रामिंग कैटेगरी लिखेगी, मतलब आप लिख सकते हो प्रोग्रामिंग कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में ओके, इंग्लिश में हमें चाहिए ब्लैक लिस्ट, हम लिखेंगे 6 years रेशियस पॉलिटिकल्स एंड थोड़े बहुत से, मतलब हम इस सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसे जोक्स नहीं चाहिए जो कुछ अलग ही डेटा प्रोवाइड करते हो। तो जेसन फाइल में हमें मिलना चाहिए वो डेटा। सिंगल आप लिख सकते हो, अगर आपको सिंगल डेटा, मतलब अगर आप 2 पार्ट्स का भी लेते हो ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको स्टेप्स बताने वाला 2 पार्ट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल लोगे तो आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। दैट्स इट, ज़्यादा कोई बात नहीं है। सर्च फॉर जोक्स इन ID रेंज, ओके, तो ये अमाउंट ऑफ जोक्स वगैरह मिल चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो हमें जोक्स मिल रहा है। 2 पार्ट जोक है, मतलब यहाँ पे सेटअप एंड डिलीवरी, ये दोनों ऑप्शन है जो हमें कंप्लीट करने हैं। इन दोनों के अंदर ही वो पर्टिकुलर जोक है, बाकी की चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमें 2 ऑप्शंस लेने, ओके। तो चलिए, अब यहाँ पे ये जो, ओके, यहाँ पे ये जो है, इस लिंक को आपको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद ऊपर की साइड पे आप इसे पेस्ट कर दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेव कर लेते हैं इसे। वर्ल्ड। ओके, आई नो इट्स वर्किंग। अब इस टेस्ट को हटा देते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल के लिए क्या करना है कि हमें एक पर्टिकुलरली बटन को जनरेट करना है, तो मतलब एक फंक्शन को जनरेट करना है। तो यहाँ पे हम एसिंग फंक्शन को जनरेट करने वाले हैं, फंक्शन गेट जोक्स, ओके। तो गेट जोक्स फंक्शन को जनरेट करेंगे और इसके अंदर हम पर्टिकुलरली API को लोड करने वाले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट जोक। अब इस जोक के अंदर हम उस जोक को सेव करने वाला है, पहली बात। अब सेव करने के बाद हम कौन से, मतलब एक काम कर सकते हैं, हम इसे डायरेक्टली भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल को भी जनरेट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ const API URL इज इक्वल्स टू
सेव कर लेते इसे, और यहाँ पे लिखेंगे हम ट्राई के बाद कांस्टेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट और फेच API URL, और इसके बाद हमें लिखना है डेटा। अब देखो API जो URL होगा उसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो किस फॉर्मेट में ये हमें मालूम नहीं है, तो उस फॉर्मेट को हम JSON फाइल में कन्वर्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अवेट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद response.json, और JSON के अंदर हम इसको डन करने वाले हैं। ओके, इफ अगर अब देखो ये जो बात है ना कि JSON फाइल के अंदर ये आ चुका है, अब हम डायरेक्टली उसे एग्जैक्टली यहाँ पे चीज़ें रन नहीं कर सकते, राइट। तो बात ये है कि हमारे पास डेटा है लेकिन वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, मतलब जो URL मतलब जो जोक होगा वो सिंगल लाइन में नहीं है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उस जोक को देखना पड़ेगा। इफ डेटा डॉट सेटअप, अगर वो डेटा डॉट सेटअप अवेलेबल होगा तो वो क्या करेगा, तो जोक जो कि हमने वेरिएबल को बनाया था, जोक इज इक्वल्स टू लिटरल साइन, और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर्स, और उसके बाद डेटा डॉट सेटअप, क्योंकि सेटअप के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, और उसके बाद डॉट डॉलर डेटा डॉट डिलीवरी। अब मैंने ये डिलीवरी क्यों लिखा, डेटा क्यों लिखा, ये बताता हूँ। डेटा डॉट सेटअप डेटा डॉट डिलीवरी क्यों लिखा ये बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो डेटा डॉट सेटअप के अंदर हमारी पहली लाइन है और डिलीवरी के अंदर हमारी दूसरी लाइन है। तो इसलिए हमने जो है इसको पहले लिया और उसको दूसरा लिया, और बीच में जो डॉट है उसके बीच में जो ऑडियो होगा हमारा वो गैप लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जोक थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करने वाले, हम टेस्ट करने वाले, लेकिन टेस्ट के अंदर हमने कोई भी पैरामीटर नहीं लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जोक, और उस SRC को चेंज करके हम लिखेंगे वाले, ओके जस्ट सेकेंड, जोक। आई होप नाउ इट मेक्स सेंस। अब ये क्या है भाई, फाइनलिस्ट ये हो गया, बट ये क्यों एरर दे रहा है। आई थिंक सो कि कैच डालना चाहिए यहाँ पे, एरर, और यहाँ पे आई थिंक सो, ओके डन, आई नो। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और हम फेच फेल्ड, और यहाँ पे लिखेंगे हम एरर। ओके, अगर मान के चलो अगर जो डेटा डॉट सेटअप है वो अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, मतलब सिंगल लाइन का जोक अगर हमारे पास आ जाता है, इस केस में क्या होना चाहिए। आई नो कि मतलब कभी कभी सिंगल लाइन भी आ सकता है, कभी कभी मल्टी लाइन भी आ सकता है, तो उस केस में हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो एल्स लिखेंगे और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे जोक डॉट डेटा डॉट जोक, और फिर से टेस्ट जोक, दैट्स इट, हो गया। आई थिंक सो ये हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 2 पार्ट के अलावा सिंपली सिंगल पार्ट, और अगर मैं इसको सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, आप देख सकते हो कि मुझे सिंगल लाइन में सिर्फ जोक मिल रहा है और जोक सिर्फ एक लाइन में है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि हमने क्यों यहाँ पे जोक इज इक्वल टू डेटा डॉट जोक लिखा। ओके, तो अब बहुत हो चुका कोडिंग का पार्ट। फिलहाल के लिए हमें इस फंक्शन को हमारे बटन के साथ अटैच करना है यार, ठीक है। मतलब जैसे ही बटन क्लिक होता है तो हमें इस फंक्शन को रन करना है। ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक इवेंट लिस्टन को ऐड कर देते हैं। बट जस्ट अ सेकेंड, हमने ओके सारी चीज़ें कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, उसके अंदर क्लिक, क्योंकि क्लिक इवेंट होने वाला है, क्लिक के बाद गेट
जोक्स, दैट्स इट। ओके, हो चुका है। अब आते हैं हमारे कोड पार्ट के ऊपर, ये वाला। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि थोड़ा सा वक्त What's the लेगा। object-oriented way to become wealthy? Inheritance. ओके, हाँ, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। बस आप याद रखना कि हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है नहीं लिमिटेशंस होने वाली है। ओके, अब दूसरी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जैसे देखिए कुछ मतलब जैसे ये बोलना शुरू करेगा The ना, glass is अगर मैं neither इसको half फिर full से nor half मतलब empty. फिर से The दबाऊंगा, glass is twice as big देख as सकते it हो। needs to be. A guy walks. मतलब Java is like प्रॉब्लम ये है Alzheimer's. कि It starts off slow, Okay. but eventually your memory is gone. तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गाइस ये बार बार जो है, मतलब अगर मैं क्लिक करूँ तो वो बीच में जोक रोक देता है, दूसरा जोक चालू कर देता है, तो ये दिक्कत है, राइट। हमें दूसरी चीज़ ये करनी है कि अगर उसने जोक बताना शुरू कर दिया है तो आपका बटन डिसेबल होना चाहिए। अब डिसेबल बटन कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास देखो एक ऑडियो एलिमेंट है। अब ऑडियो एलिमेंट के पास एक आप यूँ कह सकते हो कि आपके पास एक इवेंट लिसनर होता है जो कि होता है एंडेड, कि जब तक वो एंड नहीं होगा तब तक आप क्या करना चाहते हो। तो ऑडियो एलिमेंट के अंदर हम एक इवेंट लिसनर को ऐड करने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से। ऑडियो एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर का नाम है एंडेड, ठीक है। और एंडेड का मतलब होता है टॉगल बटन। सॉरी फॉर दैट, मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसको डेवलप करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉगल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन। ओके, तो टॉगल बटन जैसे मैं लिखता हूँ, और मे बी आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हो, टॉगल बटन, एनीथिंग एल्स। ओके, तो अब लिखेंगे फंक्शन टॉगल बटन। अब फंक्शन टॉगल बटन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिंपली बटन को डिसेबल करने वाले हैं। बटन डिसेबल होगा तो स्टाइल के अंदर जाएगा और ये प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेस कर पाएगा। तो चलिए डन कर देते हैं। तो यहाँ पे बटन डॉट हम लिखेंगे डिसेबल्ड। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बटन डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल्स टू नॉट बटन डॉट डिसेबल। ओके, बटन डॉट डिसेबल्ड। ओके, दैट्स इट। मतलब हर बार की तरह, मतलब ये क्या करेगा, अगर ऑडियो जैसे एंड हो जाता है तो टॉगल बटन रन हो जाएगा और आपका बटन डिसेबल था वो अनडिसेबल्ड हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि अब ये वर्क होना चाहिए, लेकिन हमें कब इसे वर्क करना चाहिए, मतलब टॉगल बटन जो डिसेबल्ड है अनडिसेबल्ड है वो कब होना चाहिए। तो इफ इल्स डिसाइड होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डिसेबल बटन। तो यहाँ पे मुझे बटन को डिसेबल करना है, तो यहाँ पे मैं रन करूँगा टॉगल बटन को, जो कि पहले डिसेबल करेगा उस पर्टिकुलर बटन को, और ये रिमूव करेगा जब कि आपका जो ऑडियो एलिमेंट है वो एंड हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका है। तो लास्ट ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं ओके, जोक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, टेल मी अ जोक। और जैसे कि मेरा इंटरनेट का स्पीड कम है, What's the object-oriented way to become Okay. wealthy? Inheritance. ओके, तो मतलब नाइसली अब ये बिल्कुल सही तरीके से सेट हो चुका है। अब चाहो तो आप इसे गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है अगर आप गिटहब का इस्तेमाल करते हो। तो ये प्रोजेक्ट हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि मज़ा आया होगा। आप इस प्रोजेक्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर लो बहुत सारे दोस्तों के साथ। अगर आपको ये कोर्स, मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आई एम श्योर कि आपको वो कोर्स भी पसंद आएगा जिसके अंदर से मैंने एक वीडियो लिया हुआ है। तो मेक श्योर करना कि आप उसे चेकआउट कर लो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। मेक श्योर दैट you like it.